हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है कुर्ते के नीचे पहनने वाला पैंट, जो कि मेरा पैंट बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है। अगर आप भी इस तरीके के पैंट बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें। आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप किसी भी साइज का पैंट आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैंने कपड़े को ले लिया है। इस तरीके से मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है पैंट बनाने के लिए, और उस कपड़े को 4 पार्ट में इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल बराबर से हमने फोल्ड कर लिया है 4 पार्ट में। और सबसे पहले हम ऊपर की साइड 3 इंच इस तरीके से निकाल देंगे, और हमारी जितनी लेंथ है हम उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ है 35 इंच, तो हम 35 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं। और ऊपर हम आसन के लिए 11 इंच लगा रहे हैं, और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी सीधी। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच पे। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। हमने 10 इंच पे ऊपर की साइड निशान लगाया, और नीचे भी हम 10 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हम आसन वाले निशान से 2 इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे। और अब जितनी हमारी कमर है उसका हाफ करके, हमारी कमर 10 इंच है तो हम 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के 5 वाले निशान से 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना। और उसी तरीके से सेम नीचे की साइड भी हमें निशान लगा लेना है। और इस तरीके से हमें सारे निशान को सीधा सीधा मिला लेना है। अब हम यहाँ आसन की साइड 1.5 इंच बढ़ा करके इस तरीके से आसन वाले निशान से हमें मिला देना, और दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। और नीचे की साइड हमने 3-3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, और 1.5 इंच वाले निशान को इस तरीके से मिला करके हम हल्की सी गोलाई लगा देना है, जिससे हमारे पैंट का लुक बहुत ही प्यारा आता है। और इस तरीके से आसन वाले निशान पे हमें गोलाई लगा के हर निशान से 2-2 इंच इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। और अब हम ऊपर की साइड भी 2 इंच इस तरीके से बढ़ा करके आसन वाले निशान से इस तरीके से मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बाहर वाले निशान से इस तरीके से कटिंग कर लेना है, बिल्कुल निशान से ही। और अब हम इस तरीके से कट लगा के जो हमारा बंद साइड है उसे खोल देंगे, और हम 2 पार्ट ऊपर के साइड को इस तरीके से पहले वाले निशान से कट कर देंगे। और अब हमारा पैंट कट चुका है। इस तरीके से हमारा 2 पार्ट पीछे के साइड का हो गया जो हमारा बड़ा है, और जो हमारा छोटा पार्ट है वो हमारा आगे का साइड का हो गया। इस तरीके से हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम जेब लगाने के लिए जेब भी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है। अब हम जेब लगाने के लिए इस तरीके से 13 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई, और नीचे की साइड हम 6.5 इंच रखेंगे, ऊपर की साइड 5.5, और इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। और यहाँ नीचे की साइड हल्की सी गोलाई दे देना है, और अब इसको कट कर लेना है। अब हमारी जेब भी कट के तैयार हो गई है कुछ इस तरीके से। अब हमारा पैंट कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को ले लिया है, और इस तरीके से 2 पार्ट को हमने लिया है। जिस साइड आपको जेब लगानी है उसी साइड के आगे वाले पार्ट को इस तरीके से ले लेना। हमारा एक पार्ट आगे वाला है और एक पार्ट पीछे वाला, तो हम आगे वाले पार्ट पे इस तरीके से रख कर के सीधा ऊपर की साइड हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है 2 इंच पे। और अब जेब को हम उठा करके कपड़े पे रख देंगे इस तरीके से सिंगल में। और अब हम इस पे भी 2 इंच पे निशान लगा देंगे, और नीचे हम जितना हमारा हाथ हल जाए उसके हिसाब से हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है, और आधी इंच पे इस तरीके से निशान लगा के हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है।
और अब हल्का हल्का यहाँ कट लगा देना है दोनों साइड और इस तरीके से फोल्ड कर देना है कपड़े को। अब हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है और बिल्कुल बराबर कर लेना है कपड़े को। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इस तरीके से हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे और कपड़े को हम अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे इस तरीके से बीचों बीच से, और इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे जहाँ से हमारी गोलाई है। डबल सिलाई चला लेनी है जिससे हमारी जेब बहुत ही मजबूती के साथ तैयार हो जाए। और अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे ऊपर की साइड को। अब हमारा जेब पलट के तैयार हो चुका है और उसे हम बिल्कुल बराबर करके सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जेब को बिल्कुल किनारे किनारे से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है आधी इंच पे। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमारी जेब बहुत ही प्यारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी जेब बनके तैयार हुई है। अब आप भी बहुत ही आसानी के साथ इसी तरीके से जेब लगा सकते हैं। अब हम पीछे वाले पार्ट को ले लिया है और इस तरीके से हम रख देंगे और हम आसन को एक साइड कर देंगे और सीधी सिलाई को एक साइड। तो हम सीधे की साइड सबसे पहले सिलाई लगाएंगे आधी इंच पे। बिल्कुल आधी इंच पे हमें बराबर से सिलाई लगानी है और जहाँ हमारी जेब है वहाँ से हमने आधी इंच पे ही सिलाई लगानी है, इतनी बारीकी से कि हमारी जेब न सिल जाए। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी जेब बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है और हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इस कपड़े को पीछे की साइड करेंगे जो हमारा मार्जिन है और उस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे पीछे वाले पार्ट पे। बिल्कुल किनारे से लगानी है सिलाई और जेब को हमें आगे की साइड रखना है, मार्जिन वाले कपड़े को पीछे की साइड। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और जेब को हमने सिलाई नहीं लगाई है। और अब हम जो नीचे की साइड कट लगाया है 3 इंच पे, इस तरीके से कट से फोल्ड कर देना है बिल्कुल बराबर से। और आधी इंच ऊपर की साइड भी हमें फोल्ड कर देना है, बिल्कुल बराबर ही फोल्ड करना है। और अब हम इस पे सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और अब हमारा एक पार्ट जुड़ के तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी ले लिया है और आसन को एक साइड कर दिया है और सीधे वाले साइड को एक साइड कर दिया है। और अब हम नीचे की साइड जिस तरफ हमारा सीधा का साइड है उस तरीके से आधी इंच पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको दूसरी साइड भी जेब लगानी है तो आप सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी जेब लगा सकते हैं। और ऊपर की साइड हमें आधी इंच छोड़ करके सिलाई लगाना है। और अब हम पीछे की साइड को कपड़े को करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट जुड़ चुका है और इस तरीके से हम नीचे की साइड जिस तरीके से उसमें फोल्ड किया था उसी तरीके से इस वाले पैर में भी हम फोल्ड कर लिया है नीचे की साइड। और अब हमारा दोनों पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम दोनों पार्ट, एक पार्ट को सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को उसी पे उल्टा करके रख देंगे इस तरीके से। और अब हम आसन को एक साइड कर दिया आगे वाले और पीछे वाले आसन को एक साइड। और इस तरीके से हमें आसन पे सिलाई लगा लेनी है आधी इंच पे। और इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी मजबूती के साथ आसन जुड़ जाए। और इसी तरीके से हम दूसरे साइड आसन पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हम आगे की साइड प्लेट डालेंगे
तो प्लेट डालने के लिए इस तरीके से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया और नीचे से भी हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया और इस तरीके से कट करके दूसरी साइड भी हमने निशान लगा लिया प्लेट वाला। आगे वाले दोनों पार्टे में हमारे निशान लग चुका है। अब इस पर हम प्लेट डाल देंगे। प्लेट डालने के लिए हम आधी इंच पे इस तरीके से तिरछा निशान सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारी प्लेट बन चुकी है दोनों। और अब हमारा प्लेट बन के तैयार हो चुका है और जेब को हम आगे की साइड ही रखेंगे और इस तरीके से हम आगे वाले पार्ट को नप कर ले रहे हैं। तो हमारा 15 इंच आ रहा है, तो हम इस तरीके से 15 इंच का बुकरम कट कर लिया और इसकी हमारे बुकरम की चौड़ाई है 1 इंच 2 सूत। तो इस तरीके से हम बुकरम को कपड़े पे रख करके सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास पेस्टिंग वाला बुकरम है तो आप प्रेस से चिपका भी सकते हैं। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है और अब एक्स्ट्रा कपड़ों को हमने कट कर दिया है और नीचे की साइड हम आधी इंच का मार्जिन लेके कपड़े को कट कर दे रहे हैं। और इस तरीके से अब हम उल्टे की साइड से कपड़े को रख करके आगे वाले पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे और जेब को हमें आगे की साइड को ही फोल्ड करना है और इस तरीके से हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हम बुकरम को सीधा पलट करके इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे बारीकी वाली, जिससे हमारा बुकरम बहुत ही आसानी से जुड़ जाए मजबूती के साथ। अब हमारी सिलाई लग चुकी है इस तरीके से और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया मैंने। अब पीछे वाले पार्ट को हमें नाप लेना, जो कि हमारा 24 इंच आ रहा है। तो हमने पट्टी ली है डबल पार्ट में इस तरीके से, जिसकी हमारी लंबाई मैंने जितनी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग ली है। चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और इस तरीके से हमें कपड़े पे उल्टे की साइड से रख करके सिलाई लगा लेना है आधी इंच पे और ऊपर सीधे की साइड पलट करके इस तरीके से आधी इंच पे हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें रबड़ डालेंगे और बहुत ही प्यारी हमारी सिलाई लगी है। तो सर रबड़ हम अपने कमर के अकॉर्डिंग ली है मैंने, आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग रबड़ ले सकते हैं। अब हम रबड़ को सेफ्टी पिन से इस तरीके से टाँक लेंगे और इस तरीके से हम बीचों बीच से डालना शुरू करेंगे रबड़ को इसमें, जब तक मैं रबड़ डाल रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब इस तरीके से हम किनारे की साइड पिन की मदद से रोक दिया है रबड़ को कि हमारा रबड़ कपड़े से बाहर ना निकल जाए। और इस तरीके से अब हम आगे की साइड हमारा रबड़ आ चुका है और इस तरीके से हम कपड़े को पकड़ करके दोनों पार्ट को आगे पीछे वाले को और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है आधी इंच पे। बिखिया भी चला देनी है जिससे हमारी सिलाई मजबूती के साथ लग जाए। और अब हम दूसरे तरफ भी इस तरीके से पकड़ करके सिलाई लगा लिया है। अब हमारा रबड़ बिल्कुल भी जुड़ चुका है और हम कमर पे सिलाई दोनों साइड से लगा लिया है। और अब हम इसको रबड़ पे इस तरीके से बराबर से कपड़े को रख करके रबड़ पे इस तरीके से खींच करके कपड़े के बराबर सिलाई लगा लेना है बीचों बीच में। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारे पैंट का लुक बिल्कुल रेडीमेड जैसा आ रहा है और हमारा रबड़ भी बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। और आगे की साइड भी हमारे पैंट का लुक बिल्कुल रेडीमेड जैसा आ रहा है और पीछे से भी। अब हम इस पैंट की नीचे से फिटिंग लगाएंगे इस तरीके से। तो हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर में फोल्ड कर लिया है नीचे की साइड और आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। हमने 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के तिरछा मिला लिया है आधी इंच से। और अब हम इसमें नीचे की साइड बिखिया लगा के सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और थोड़ी दूर के बाद हम आधी इंच कपड़ा ही मार्जिन लेंगे और इस तरीके से हम सिलाई को लगा ले रहे हैं। दूसरी मोहड़ी में भी हमें 5.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से और अब हमें सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है, हमारी मोहड़ी बिल्कुल बराबर है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर देंगे और अब हम पैंट को सीधा फोल्ड कर लेंगे। हमारा पैंट बिल्कुल रेडीमेड जैसा बन के तैयार हुआ है और जेब भी हमारी बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई है और मेरा पैंट पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था कुर्ते पे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।